Good morning, dear students. Myself Santosh Kumar Kundara, Assistant Professor in Physics, SPNKS Government PG College, दौसा। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो बीएससी पार्ट सेकंड के थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स से है और टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। इट मीन्स न्यून तापों का उत्पादन। आप टॉपिक की स्टडी करें और इसकी एप्लीकेशंस और इसकी प्रोसेस के बारे में जानें। इससे पहले हमें ये आवश्यकता है जानने की कि न्यून ताप क्या है और इसका बेसिक कहाँ से है। तो इसके बारे में क्या है, सबसे पहले 19वीं शताब्दी तक न्यून ताप इट मीन्स लो टेम्परेचर के बारे में क्या अवधारणा थी कि जो बर्फ़ का तापमान है, किसका तापमान, बर्फ़ का जो तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, उसको न्यूनतम तापमान माना जाता था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को न्यूनतम तापमान या बर्फ़ का जो हिमांक है उसको माना जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे आपकी रिसर्च हुई और बात करें जैसे फ़ारेनहाइट ने क्या किया, बर्फ़ और नमक को मिलाकर 0 डिग्री से कम तापमान प्राप्त किया। इसी प्रकार अन्य जो प्रयोग थे उनमें भी न्यून तापों को प्राप्त किया गया। तो धीरे धीरे ये बात क्लियर हुई कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही एक स्टैंडर्ड पैमाना नहीं है, इससे नीचे भी और तापमान प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 273 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आप तापमान को प्राप्त कर सकते हैं। और यह तापमान क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या न्यूनतम तापमान या सीमांत तापमान। अब न्यून ताप की आवश्यकता क्यों है या इसकी क्या प्रोसेस है, तो न्यून ताप पे क्या देखा गया कि पदार्थों के कुछ विशिष्ट गुणधर्म जैसे कि सुपर कंडक्टिविटी और विशिष्ट ऊष्मा और अन्य कई प्रॉपर्टी वो न्यून ताप पर ही प्रकट हो रही थी। तो हमें यह आवश्यकता है कि न्यून तापों को किस तरह से प्राप्त किया जा सके। अब न्यून ताप को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियां हैं। उन विधियों में कुछ मुख्य है, जैसे बात करें, पहली है मिश्रण विधि द्वारा। मिश्रण विधि द्वारा। दूसरा है जूल थॉम्सन प्रसार द्वारा। तीसरा है रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा। और इन जो आपकी मेथड है वो है जूल थॉम्सन एक्सपेंशन, जूल थॉम्सन प्रसार या जूल थॉम्सन एक्सपेंशन। अब जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं इस प्रयोग में। पॉइंट नंबर 1, इस प्रसार में या इस प्रयोग में गैसों को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाएगा। लेकिन किसमें से प्रसारित किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सरंध्र डार्ट या पोरस प्लग। पोरस प्लग गैसों को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रसार किया जाएगा, लेकिन पोरस प्लग। अब पोरस प्लग क्या है, पोरस प्लग को आप समानांतर छिद्रों के रूप में मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, समानांतर छिद्रों के रूप में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पूरा डायग्राम और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा।
होगा क्या, तीसरा पॉइंट, सरेंडर डॉट में से गुजरने के बाद जब इसमें से गैस गुजर रही है तो कौन सी प्रोसेस होगी, उपरोधी प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम होगा, उपरोधी प्रक्रम या थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जूल थॉमसन प्रयोग के। अब थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रही है तो गैसों का ताप कम हो रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया कि यह माना गया पॉइंट नंबर डी कि जो वास्तविक गैसें हैं उनके अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल उपस्थित है। तो वास्तविक गैसों के मध्य क्या माना है, अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल माना गया है। तो जब ये गैसें सरेंडर डॉट में से गुजरेंगी, सरेंडर डॉट क्या है आपके, जालीनुमा समानांतर छिद्र हैं, तो जब उनमें से गैस गुजरेगी तो उनके अणु खिंच जाएंगे और इस खिंचाव में उनको क्या करना पड़ेगा, इस अंतर आणविक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और ये जो कार्य होगा उससे क्या होगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी और आंतरिक ऊर्जा में जब कमी होगी तो उसका तापमान कम हो जाएगा या फिर यूँ कह सकते हैं कि उनका शीतलन होगा। तो ज़्यादातर गैसों का जो शीतलन है वो इस प्रोसेस के द्वारा या इस प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया गया है। कुछ गैसें जैसे बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो गैसें हैं वो सामान्य ताप पर जो शीतलन प्रभाव है वो प्रकट नहीं करती हैं। ये भी शीतल होंगी या इनका भी तापमान कम होगा लेकिन वो सामान्य ताप पर नहीं होगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं जूल थॉमसन प्रसार के। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है व्युत्क्रमण ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर से क्या होगा, यदि गैस का प्रारंभिक तापमान, इन्वर्जन टेम्परेचर को हम डिनोट करेंगे Ti से, यदि गैस का प्रारंभिक तापमान Ti से कम है तो वो क्या होगा, शीतलन प्रभाव को व्यक्त करेगी और यदि तापमान Ti से ज़्यादा है तो वो क्या किसको व्यक्त करेगी, तापन प्रभाव को व्यक्त करेगी। और लास्ट पॉइंट कि जब सरेंडर डॉट में से गैस गुजर जाएगी जो ताप का अंतर है वो दाबांतर पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, दाबांतर पर निर्भर करेगा। तो इस तरह से जूल थॉमसन ने कुछ प्रयोग किया अलग अलग गैसों पर और ये देखा कि कौन सी गैस ठंडी हो रही है, कौन सी गैस गर्म हो रही है, कौन सा तापन है, कौन सा शीतलन प्रभाव है। तो इसके पीछे मैथमेटिकल क्या प्रोसेस है, उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, किस तरह से उसकी एप्लीकेशंस होंगी, उनकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने कूलिंग की जो प्रोसेस है उनका अध्ययन किया और जूल थॉमसन प्रयोग का जो बेसिक है उसके बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।